आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 22 सितंबर 2025 को हमारे पूरे भारतवर्ष के सनातन समाज ने जगदम्बिका भवानी दुर्गा माता शेरावाली का जो पावन पर्व है शारदीय नवरात्रि, उस दिन घट स्थापना की है। और कब देखते देखते ये 22, 23, 24, 25 तारीख आ जाती है और फिर वह विसर्जन का समय आता है। जिनके घर में नवरात्रि की घट स्थापना होती है, सप्तमी अष्टमी आते ही उनकी आंखें सजल हो जाती है। नयनों से माँ को याद करके उनके नेत्र सजल हो उठते हैं, आंखों से अश्रु धारा बह बैठती है, क्योंकि एक लगाव सा हो जाता है जगदम्बिका भवानी से। पूजा करते हैं और घट की स्थापना करने के बाद हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग सप्तमी को विसर्जन करते हैं देवी का, घट स्थापना का, अष्टमी को करते हैं, नवमी को करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो साल 2025 में यह शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है, क्योंकि इस बार तृतीय तिथि बड़ी है। तो तृतीय तिथि वृद्धि होने से हर बार 9 दिन आते हैं, इस बार तृतीय तिथि की वृद्धि होने से 10 दिन हो गए हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में शंका रहेगी कि ये जो 10 दिन है फिर हम इसमें अष्टमी और नवमी को कब माने। काफ़ी लोग 29 कहेंगे, 30 कहेंगे, 1 कहेंगे, तो वो हमको कब मानना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शास्त्र आज्ञा करता है कि आपके घर में प्रथम विषय जब नवरात्रि की घट स्थापना होती है तब आप जो विसर्जन है वो भले ही सप्तमी को करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें, लेकिन नवरात्रि आपको व्रत पूरे 9 दिन रखने हैं। तो सबसे पहले हम साल 2025 में यह अष्टमी तिथि कब रहेगी और पूजा का हवन का विसर्जन का क्या समय रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अष्टमी तिथि के विषय में, यह जो अष्टमी तिथि है यह प्रारंभ हो जाएगी 29 सितंबर 2025 को शाम के 4:32 और ये समाप्त हो जाएगी 30 सितंबर 2025 को शाम के 6:07। तो इसके हिसाब से भले ही साल 2025 में यह नवरात्रि की एक तिथि, तृतीय तिथि वृद्धि हुई है, उसके अनुसार साल 2025 में यह शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का पावन पर्व रहेगा, जिसे हम लोग महाअष्टमी भी कहते हैं। और यह रहेगा मंगलवार 30 सितंबर 2025। और इस दिन अगर आप अष्टमी की पूजा है, विसर्जन है, हवन आदि है, ये सारे अनुष्ठान, ये सब सारी क्रियाएं आप सुबह 9:31 से दोपहर के 1:30 और इसी दिन रात्रि में 7:42 से 8:21 को कर सकते हैं। तो यह अष्टमी तिथि कंफर्म हो गई कि 30 तारीख को रहेगी महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी। अब काफ़ी भक्तों के यहाँ नवमी को भी वह पूरे 9 दिन ही घट की स्थापना करते हैं, 9 दिन ही सिद्धिदात्री तक, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक पूजा करते हैं। तो यह सिद्धिदात्री यानी 9वां दिन जो नवमी, महानवमी रहेगी, तो नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 सितंबर 2025 को शाम के 6:08 और यह नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 7:02। तो इसके हिसाब से साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की यह महानवमी का यह पावन पर्व रहेगा बुधवार 1 अक्टूबर 2025। और इस दिन नवमी से संबंधित पूजा, विसर्जन, हवन, ये सारे आप सुबह 6:41 से 8:53 को, 11 से 12, शाम के 4:42 से 6:01 या फिर रात्रि में 7:41 से 10:11 के बीच में आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि भले ही आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी को आप विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रि पूरे व्रत आपको पूरा नवरात्रि तक यानी 1 तारीख की रात्रि तक आपको करना है। क्योंकि भले ही एक दिन वृद्धि हुई हो, लेकिन जो 9 देवियों का जो पूजा है वो तो सिद्धिदात्री तक 1 तारीख को रहेगा, महानवमी तक। तो अगर हम साल 2025 में यह शारदीय नवरात्रि का पारना कब करना है, पारना यानी व्रत का कंप्लीशन, व्रत की पूर्ण, तो वह आपको रहेगा विक्रम संवत 2082 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को सुबह के 6:07 के बाद आप देवी माता को उनका प्रिय भोग आदि लगा करके योग्य ब्राह्मणों को विधिवत आप भोजन करा करके उसके बाद आप पारना करें। और पारना में हम माता रानी से मांगते नहीं है, हमारे यहाँ मांगने का विधान नहीं है। हम माता रानी से यही कहते हैं, महाराज जी, माता रानी मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम। माँ, मुझे मंत्र उतना स्पष्ट क्लियर नहीं आता, भक्ति में भी मैं पूर्ण हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं, क्रिया विधि, आपकी पूजा की विधि क्या है यह भी मुझे स्पष्ट नहीं पता, लेकिन मेरे इन तीनों में, मंत्र में, विधि में और भक्ति में कोई कमी हो तो हे माँ, आप मेरे उन कमियों को
दूर करना, उनकी ओर ध्यान नहीं देना। और मैंने जैसे भी आपकी भक्ति पूजा पाठ की है, इन 9 दिनों में आपके व्रत अनुष्ठान जो भी किए हैं, मेरे घर में जितने भी अनुष्ठान हुए माँ, आप दयालु हो, कृपालु हो। आप उन मेरे व्रतों को पूर्ण समझना और मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे अगल बगल में, मेरे सनातन धर्म में, भारत में और पूरे विश्व का कल्याण करना। यही कामना इस अष्टमी को और नवमी तिथि के बाद पारना, जब हम व्रत का पारना, नवरात्रि का पारना पूर्ण करते हैं, तब माता रानी से हमें यह करना चाहिए। तो यह था साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के अष्टमी और महानवमी और पारना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।